चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कला चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नित्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरम्। निश्चित्यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीद। बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। एक बात पे अपन ने ध्यान कल भी दियो तो और आज पुनः वाकू समझ लें। बहुत ज़्यादा कल की बातन को दोहराने को कोई कारण नहीं है। कोई भी बात को जो केंद्र है या को अंग्रेजी में कोर कहवें, वो केंद्र जो है ये ऑरेंज कलर में जो दिया गया है वो केंद्र है। या को ये ध्यान रखियो। ये चारों तरफ अपने जीवन की समस्त चेष्टान को ताना बाना है। जन्म से लेके जा जन्म बिंदु पे जीव चैतन्य जो है सदेह आ रहे हो और जा बिंदु से सदेह जीव चैतन्य जा रहे हो। ये सारो ताना बाना है वाको। और वा के बीच में ये केंद्र में अपन ने देखियो कि पूरे अपने अस्तित्व के तंत्र को जो चलाने वालों है, वो चलाने वालों जो केंद्र है, सेंटर है, वो सेंटर में मैं और मेरो कैसे ढंग से बने भयो है, वह बात पे अपन ने कल विचार किया। आत्मा और आत्मीय ये दो हैं। आत्मा को शब्द अपन ने मैं सु देखियो और आत्मीय को अपन ने मेरा सु देखियो। और मैं अपनों के संग और मेरा मेरे और अपनों के लिए, वो अपने की भी बात अपन ने समझी। प्रश्न ये नहीं है, यहाँ तक नहीं है कि कोई रक्त सु अपनों है कि नहीं रक्त के संबंध सु, पर अपन जाकू मान रहे हैं, जाके संग अपनी तात्कालिक कहीं ना कहीं अपनी आत्मीयता के नाम पे कहीं ना कहीं स्वार्थ बुद्धि जो है कहीं ना कहीं अपनी जुड़ी भई है। कहीं ना कहीं लेन देन के आंकड़े अपन लगा रहे हैं। और ये कोई दूसरे के उदाहरण में देखने की ज़रूरत नहीं है, या को अपने उदाहरण में सोच के देखियो। ये तुमको बहुत बहुत ही सीधो सीधो समझ में आवेगा। हिरण्यकश्यपु ने जब पूछी प्रहलाद सु कि ये मेरे सारे विचारन सु विरुद्ध तू बातें कर कहां सु रहे हो, और भी बहुत सारी बातें कही कि कौन ने ये तो को पढ़ाया हो, कहां से तेने ये ग्रहण कर ली नहीं बातें। बहुत अच्छे जवाब जो है या को प्रहलाद दे में, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम दुराशय ये बहिरर्थ मानिना। वो कहे कि नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम, ते हे पिता जो कुछ तुम कह रहे हो वो उन लोगन पे लागू पड़ रहे हो, ते उन लोगन पे लागू पड़ रहे हो कि जो लोग स्वार्थ गति को तो समझें परंतु विष्णु संबंधी कोई बात को नहीं समझे। विष्णु यानी व्यापक। व्यापक को मतलब जो ब्रह्मवाद की चर्चा अपने पहले दिन से चल रही है,
ब्रह्मवाद में समावेश होने वालों जो भी समस्त तंत्र है, वो कह रहे हैं कि विष्णु जो व्यापकता है, जो या सारे समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड को अभिन्न निमित्त और उपादान कारण, मेटेरियल के रूप में भी वही है सब कुछ। ये जो भी अपन देख रहे हैं जड़ चेतन, और या को बनाने वालों भी वही है। जैसे कुंभकार जो है, घड़ा बनाने वालों, मट्टी के बर्तन बनाने वालों, जैसे मट्टी के उपादान से लेके वाके आधारभूत जो वस्तु है, जैसु निर्माण हो रहे हो मट्टी के बर्तन को, वो उपादान कारण मट्टी है और बनाने वालों निमित्त कारण स्वयं जो है कुम्हार है खुद। यहाँ या संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड को ब्रह्मांड के रूप में स्वयं जो है स्वरूप धारण करने वालों, अस्तित्व धारण करने वालों भी वो स्वयं ही है, और अस्तित्व को बनाने वालों भी वही। तो कह रहे कि नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम दुराशाया, ये बहिर्थ मानिना। क्यों नहीं समझ रहे पिता? ये आप समझो, वो स्वार्थ गति के कारण जो वास्तविकता है, पारमार्थिकता है, जो यथार्थ है, वह परमार्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि स्वार्थ गति के कारण दुराशय हो गए। उनको आशय जो है वो स्वच्छ नहीं है। कोई स्वच्छ तालाब जिनने देखे हुए ना, जिनके तकदीर में लिखे हुए, आजकल के या जनरेशन को, आजकल की पीढ़ी को स्वच्छ तालाब भी देखना नसीब नहीं है। लेकिन तालाब ऐसे स्वच्छ होते, निर्मल होते कि ऊपर से एक कोई वस्तु भी अगर फेंकी जाती है, कंकड़ भी फेंकी जाते तो दिख तो नीचे तक। वो आशय, आशय यानी आधार, आशय निर्मल होतो तो आशय अगर गंदलो होएगो, अगर आशय में ही कहीं गंदगी है तो वो गंदगी के कारण ऊपर को जल मैलो ही रहेगा, वहां में पारदर्शिकता नहीं आवेगी। यानी ये अपन सबन के आशय जो है ना, वो धुंधला गए, वो बहुत जो है गंदगी सु मटमैले हो रहे हैं, उनमें गंदलापन बहुत है। यानी वहां में जितनी भी अंतःकरण की और इंद्रियन की वृत्ति, यानी सभी की सभी हमारी 17 वृत्ति, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 4 अंतःकरण चतुष्टय, 1 देह वृत्ति, 1 प्राण वृत्ति और 1 आत्मवृत्ति, 17 वृत्ति भाई कुल। ये सारी की सारी 17 वृत्ति रूपी जो जल है वो सब मैलो है, वो जल व्यवहार योग्य नहीं रहा। दुराशया नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम दुराशया, ये बहिर्थ मानिना। तो या बात को अपन जब समझेंगे ना, तो आज सारा व्यवहार तंत्र दुराशय सु अपने स्वार्थांतता सु चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर ईमानदारी से हम अपने आत्मीय, जिनको वास्तव में अपनो आत्मीय मान रहे हैं, उनके संग को भी यदि कैलकुलेशन लगावेंगे ना, और बहुत ईमानदार बनेंगे अपने स्वयं के संग, तो वहाँ भी लगेगा अपन को कि हर आत्मीय संबंध के पर्दा में कहीं ना कहीं अपनी स्वार्थ वृत्ति काम कर रही। ये मैं कह रहे हूँ और तुम स्वीकार ले रहे हो ऐसी बात नहीं, पर सत्य यही है। यह बात को ध्यान रखिए करके, या के कोर में, या के सेंटर में, या के केंद्र में जो है ये मैं और मेरापन को गंधलापन है, गंदगी रही भई है, गंदगी। ये जो गंदगी है या के कारण सारो का सारो आशय जो पूरा को पूरा जो जल भर रहे हो, 17 वृत्ति इनको जो व्यवहार हो रहे हो, वो सब की सब धुधला गए। अब या के बाद हम दूसरो एक नीले रंग को चार्ट है वह को देखेंगे। आप कम या कि तुलना में समझते जाइयो, अभिमति के परिणाम स्वरूप उभरती प्रातीतिक चेतना। यह बात को मैं कल डिफाइन कर चुके हूं, आज यहाँ पे ज्यादा समय नहीं दूंगा। अभिमति के परिणाम स्वरूप उभरती प्रातीतिक चेतना, जो हमको प्रतीत हो रहा है, जो है नहीं यथार्थ, और वाक्य सामने अब दूसरे शीर्षक को पढ़ो कि वस्तुबोध के परिणाम स्वरूप। अभिमति के परिणाम स्वरूप जैसो हम एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं
जैसा हमको हमारी बुद्धि दिखला रही है, जो दृश्य, जो बात समझा रही है, वास्तव में वस्तु वा तरह की यथार्थ है कि नहीं, पदार्थ, ये मालूम नहीं है। तो अभिमति के परिणाम स्वरूप और वाके सामने वर्सेस, वाके विरुद्ध देखो तुम वस्तु बोध के परिणाम स्वरूप। वास्तव में जो वस्तु पदार्थ है, अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक ये समस्त जो पदार्थ है, वस्तु है, वाके सच्चे बोधसु, शास्त्र वाकु क्या, अपन को ब्रह्म ज्ञान हो नहीं गया है, लेकिन शास्त्र की अलौकिक शब्द राशि अपन को क्या समझा रही है। जिनके चरण शरण में हम आए वो श्री महाप्रभु हमको क्या समझा रहे हैं, वो उभय श्री प्रभु चरण अपन को क्या समझा रहे हैं, अपने सर्वदा सेव्य श्री दादाजी अपन को क्या समझा रहे हैं। वह बात की बात है। वस्तुबोध, वस्तुबोध यानी जो यथार्थ है, जैसा पदार्थ है, थिंग एज इट इज, नॉट थिंग्स और थिंग एज इट सीम्स। डिफरेंस कहां है? थिंग एज इट सीम्स वो पहली वाली बात है कल के चार्ट की, और थिंग एज इट इज वह बात का सवाल है। हम कैसो पदार्थ को एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, वो अभिमति है। वास्तव में हमारे मानने के ऊपर आधारित न रहते भय पदार्थ को स्वयं को रूप स्वरूप क्या है, वो वस्तुबोध है। वास्तव में पदार्थ क्या है? तो अभिमति के परिणाम स्वरूप और यहां वस्तुबोध के परिणाम स्वरूप। वहां अभिमति के परिणाम स्वरूप उभरती, यहां वस्तुबोध के परिणाम स्वरूप उभरती, वहां प्रातीतिक चेतना और यहां आत्मचेतना। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अनंत कोटि ब्रह्मांड और परिदृश्यमान कम से कम हमारा जो कुछ भी हमारे दायरे हैं इंद्रिय के, और हमारे दायरे में जो कुछ आ रहे हैं, हम वाके लिए ब्रह्मात्मक हमको अनुभूति न होते भय भी हम ये समझें कि ये सब कुछ आत्मरूप है, कुछ भी अनात्म नहीं है और कुछ भी या में द्वैत या अनेकता नहीं है। ये एक ब्रह्म के अनेक नाम रूप धारण करने के परिणाम हैं। ये आत्म चेतना हमको समझ में आवे, अनुभूति की बात नहीं कर रहे हूं, न या आज कर रहे हूं और संभव है कि न अगले जन्मन में भी होए, ये ध्यान रख के चलियो। लेकिन यदि संस्कार दृढ़ हैं तो शास्त्र कह रहे हो कि आगे भी कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड चेतना हमारी वही मिलेगी, क्योंकि कहीं हम या चेतना के अंतर्गत ही अंते या मति सा गति या न्यायसु, यदि वो ये मति हमारे अंदर दृढ़ हो रही है तो कोई कारण नहीं है कि ब्रह्मभूत चेतना या आत्म चेतना विलीन हो जाए। तो ये पहले आके दो शीर्षक अपन को ध्यान रहने चाहिए। अब देखो, वहां चारों तरफ अहंता ममता को घेरा है और यहां अतस्तु ब्रह्मवाद, ब्रह्मवाद को घेरा है। ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, अपन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ब्रह्म को समझ रहे हैं। वाद, वचन, वचन सु ही अपन व्यवहार करें। वचन वाणी जो है व्यवहार का सबसे प्रबल अपने पास माध्यम है, यह सुप्रबल कोई माध्यम नहीं है। इशारे सु इतनो प्रबल व्यवहार होवे नहीं है, इशारे सु भी, जेस्चर्स सु भी बहुत कुछ होवे है, लेकिन सर्वसाधारण रूप में यह संभव नहीं है कि हर व्यक्ति हर इशारे के मतलब समझ जाए। व्यवहार को प्रधान कारण वाणी है, और वाणी जो हमको बता रही है वेद की, शास्त्र की, वो ब्रह्म की सर्वरूपता बता रही है। या लिए वहां अहम मम के दायरे में जीने वाले लोग के लिए, वह व्यक्ति के लिए जगत त्रिविध है, सत्व रज और तम में ही घूम रहे है, और यहां सर्वम स्यात् या ब्रह्म में घूम रहे हो कि पृष्ठभूमि वहां जगत तो त्रिविधम प्रोक्तम है और यहां सर्वम स्यात् है। देखो आछे शब्द देखो, सर्वम स्यात्, यद्यपि यहां भी वो अनुभूतिगत सत्व परिणाम सु प्रकाशित नहीं भई है बुद्धि, या लिए आंधे कुछ ना कुछ कालिमा यहां भी छाई भई है, लेकिन समझ ये जरूर है कि सर्वम स्यात्।
समझ में कहीं फर्क नहीं है, इतना ध्यान रखिए। ये सब याके बताने वाले संकेत हैं, इन संकेतन को ध्यान नहीं रखोगे तो ग्राफ नहीं पढ़ पाओगे। वहां संपूर्ण तंत्र अहंता ममता के नेटवर्क में ताना बाना चल रहे हो, ताना बाना के सिवाय व्यवहार नहीं हो गए। मैं और मेरा के ताना बाना तो एक डोरा था, मैं को आवेगो, दूसरा डोरा मेरा को आवेगो, फिर मैं को आवेगो, फिर मेरा को आवेगो, फिर मैं को आएगो, फिर मेरा को आएगो। वो वहां भी रहेगो और वो यहां भी रहेगा। ताना बाना यहां भी है, लेकिन वाकी जो छाया है, वाको जो शेड है, वो कृष्ण को शेड लिए भय है, वो अहम को शेड लिए भय नहीं है। या लिए वहां अहम को, रजोगुण को लाल रंग नहीं है, लेकिन सब कुछ कृष्णमय है हमारो, या कि नीलिमा लिए भय है। ये ध्यान रखिए, द बेसिक डिफरेंस दोनों चार्टन को समझते जाइए। वो नीलिमा लिए भय है, वहां बीज भाव कुंठित कर दिया गया है। जैसे बिन उपजाऊ जो भूमि होवे, बंजर जो होवे, जहां भूमि में बीज कहीं भी डालो कभी भी उपज नहीं सके, कितनों भी पानी बरस जाए, कितनी भी तुम खाद डाल दो, क्योंकि वो भूमि उर्वरा नहीं है। वाके अंदर जो उपज की सामर्थ्य वाकू उभरने नहीं दियो गए, वो नीचे से आ नहीं पा रही है ऊपर धरातल तक, ऊपर के स्तर तक वाकी उर्वरा शक्ति आ नहीं रही है, कुंठित है। या लिए बीज भाव है भी तो बीज भाव को घोट के वाकी सांस रोक दी गई है। कोई बॉटनी के एक्सपर्ट से पूछियो, वनस्पति शास्त्र के एक्सपर्ट से पूछियो, अगर हम मट्टी को गोदेंगे नहीं, वहां में सांस लेने की वायु की यदि हम अवकाश नहीं देंगे, तो जो अंकुरित होने वाला बीज है ना, वो घुट जाएगा, बाकी सांसें घुट जाएंगी, वो निर्जीव नहीं है। या लाल रंग के चार्ट में तुम देखो, अहम ने और सांसारिकता ने वाकू घोट दिया है, लेकिन दूसरे चार्ट में तुम देखो वाकी उर्वरा शक्ति हरे रंग सु बिल्कुल जो है वाके धरातल पे है, खिल रही है। वाके अंदर उपज की बहुत तगड़ी सामर्थ्य है, वह में जो बीज भाव है वो अंकुरित होके दृढ़ वृक्ष के रूप में होने के लिए तैयार है। वो बेसिक अंतर है। वहां सारी की सारी बीज भाव की संभावनाएं, स्वभाव की संभावनाएं नष्ट कर दी गई, क्योंकि वहां स्वभाव को प्रेरित अहंता और ममता कर रही है। ये ध्यान रखियो, बेसिकली अहम और मम और अहंता और ममता को एक मत समझ लीजिए, ये मिस्टेक कभी करियो मत, भूल। अहम इज नॉट इक्वल टू अहमता और मम इज नॉट इक्वल टू ममता। अहम और मम ये तो ब्रह्म के ही हिस्सा है, लेकिन अहम जब अहंता में कन्वर्टेड हो जा रहे हो प्रोसेस के कारण, बुद्धि के प्रोसेस के कारण, तकलीफ वहां खड़ी हो रही है। गड़बड़ी जितनी भी है वो अहंता में है। जैसे अत्यंत स्वस्थ और निरोग शरीर होए, काया में कोई जो दोष नहीं है, लेकिन काया में जब कोई भी कारण से रोग प्रवेश कर जाएगा, एलोपैथी की थ्योरी से देखो या आयुर्वेद की थ्योरी से देखो या होम्योपैथी की थ्योरी से देखो, जा थियोरी से देखो, वाकई जब कारण, रोग के कारण जब प्रविष्ट हो जाएंगे तो काया जो है वो दोषग्रस्त हो गई, दोष से ग्रसित हो गई। काया में कोई तकलीफ नहीं है, अहम में तकलीफ नहीं है, क्योंकि अहम तो भगवद अंश है, वही को अहम कह रहे हैं यहां पर। अहम तो भगवद अंश है, वहां तकलीफ नहीं है, पर वह अहम में जो रोग घुस गए दोष के कारण करके वो अहम अहंता में कन्वर्ट हो गए। मम में दोष नहीं है, अगर मम में दोष है तो फिर भगवान से भी तुम प्रेम नहीं कर पाओगे, अंशी से भी प्रेम नहीं कर पाएगो, क्योंकि प्रेम करने को जो सामर्थ्य है, पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल मम में है। जब तक कृष्ण को तुम मम नहीं मानोगे, जब तक तुम मेरो नहीं मानोगे कृष्ण को, तब तक घटना घटेगी नहीं।
मेरापन कृष्ण के संग घटित होना ही चाहिए, पर मम में दोष नहीं है, क्योंकि मम तो आनंद के अंश है। सच्चिदानंद को जो मूल आनंद रूप है, वो आनंद को अंश ही मम कहे जा रहे हो। वो ममता की जितनी भी पोटेंसी है, वो सारी की सारी पोटेंसी, वो फिर पोटेंसी मम की पुत्र पे जा रही है, पुत्री पे जो है छलक रही है, पति पे छलक रही है, कहीं भी छलक रही है, पर वो छलक रही है वह आनंद की सामर्थ्य के कारण। अगर वो आनंद को अंश नहीं है मम, तो कहीं स्नेह जागृत हो नहीं सके, क्योंकि स्नेह जो है वो है ब्रह्म को धर्म। अगर ब्रह्म के अंश में वो अंश नहीं आएगा, आनंद को अंश नहीं आएगा, तो वो अंश जो है वो जीवात्मा कभी कोई से जुड़ ही नहीं सकेगा, स्नेह कर ही नहीं सके। और वो अवस्था केवल विकृत अवस्था में है, संतुलित अवस्था में नहीं। तो भूल के भी अहम को और मम को गाली मत दे बैठियो। अगर कहीं दोष है, गड़बड़ी है, सारा मैकेनिज्म गड़बड़ हो रहे हो, तो अहंता को हो रहे हो, अहम को नहीं। ममता को हो रहे हो, मम को नहीं। सारी तकलीफ वहां आ रही है, ध्यान रखियो। क्यों? क्योंकि जब हमारे स्वयं की पहचान रूप अहम की एप्लीकेशन होवे ना, वो अहम नहीं होवे, वो एप्लीकेशन हमेशा अहंता रूप होवे। जब हमारो मम कोई सु जुड़े, तो मम जाके वहां एक्टिवेट नहीं हो रहे हो। जो मम एक्टिवेट हो रहे हो, वो एक्टिवेशन को जो प्रोसेस है, वो ममता का प्रोसेस है। अहम की एप्लीकेशन जो है वो अहंता को रूप है। देयरफॉर अहम की एप्लीकेशन में तकलीफ है, देयरफॉर मम की एप्लीकेशन में तकलीफ है, देयरफॉर अहम की एप्लीकेशन को नाम अहंता है, देयरफॉर मम की एप्लीकेशन को नाम ममता है। ये भूल मत कर बैठियो। अहम को इज इक्वल टू अहंता करने वालों श्री महाप्रभु से बिल्कुल विपरीत बोल रहे हो। मम इज इक्वल टू ममता कहने वालों श्री महाप्रभु से विपरीत बोल रहे हो। या लिए या बात को मत भूल जाइयो, करके यहां अहंता ममता न हो करके ब्रह्म के धर्म रूप, क्योंकि यहां अहम और मम ऑपरेटिव है, अहंता और ममता ऑपरेटिव नहीं है। समझ में आएगी अपने को? क्योंकि अभी मैं कह के चुके हूं कि एप्लीकेशन और ऑपरेट करना वो दोनों एक ही बात है। तो कोई ना कोई मस्तिष्क में ये बात आनी चाहिए कि ये दोनों विरुद्ध बातें क्यों कही जा रही है। थोड़ा सा संतोष रखें, अपन आगे आवेंगे। ये दूसरा जो चार्ट है नीले रंग को, यहां अहम और मम ऑपरेट हो रहे हैं, अहंता और ममता नहीं हो रही है। समझाऊंगा अभी, बहुत धीरज रख के चले। यहां शुद्ध अहंता और ममता ऑपरेट हो रही है, देयरफॉर ये विशुद्ध सांसारिकता है। और यहां अहम और मम ऑपरेट हो रहे हैं, या लिए ये संपूर्ण क्रीड़ा विशुद्ध ब्रह्मवाद की चल रही है। अतस्तु ब्रह्मवादेन, ये विशुद्ध ब्रह्मवाद की क्रीड़ा है। और यहां अहम और मम दोनों में बीज भाव अंकुरित हो रहे हो, फूट रहे हो। देयरफॉर अब देखो, अंदर की अपन विचार को अब और मिलावें। वहां आत्मा और आत्मीय है, अंश और अंशी को भी नाम वही होएगा, पर यहां अंश और अंशी हो गए। आत्मीयता चूंकि बेसिकली ममता पे ऑपरेट करे, और अंश अंशी भाव बेसिकली यथार्थ पे ऑपरेट करे। ख्याल आया ना? आत्मा आत्मीय भाव जो है ममता पे ऑपरेट कर रहे हैं, और अंश अंशी भाव यथार्थ पे ऑपरेट कर रहे हैं। और यथार्थ ब्रह्म के सिवाय कुछ है नहीं, या बात को विस्मृति में मत ले जाइए। ब्रह्म के सिवाय कुछ भी यथार्थ नहीं है। हम यथार्थ हैं क्योंकि हम ब्रह्म के अंश हैं। हमारा देह यथार्थ है क्योंकि वो पंचभूत को है, और पंचभूत के रूप में, प्रकृति के रूप में, वह के मूल कारण के रूप में, वह प्रकृति को भी मूल कारण के रूप में ब्रह्म ही है। यानी ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं, यानी जो कुछ भी यथार्थ है वो सब कुछ ब्रह्म है।
यानी वहां आत्मा आत्मीय और यहां अंश और अंशी, वहां मैं मेरा, मैं अपनों के संग, यहां मैं दास, मेरा कौन है? उस स्वामी। देयरफॉर यह ममता ऑपरेट नहीं हो रही है, क्योंकि वस्तु यथार्थ ऑपरेट हो रहे हो, यानी ये अहम और मम ऑपरेट हो रहे हो, पर यहां अंता और ममता ऑपरेट नहीं हो रही है। इक्वेशंस बदल गए, समीकरण बदल गए, वाकई समीकरण बदल गए, यानी ये पूरी बात बदल गई, क्योंकि प्रश्न समीकरण को ही है। स्त्री देह के रूप में सब एक हैं, लेकिन समीकरण बदलने के साथ दृष्टि, समीकरण बदलने के साथ व्यवहार, समीकरण बदलने के कारण आत्मा के सारे संबंध सूत्र बदल रहे हैं। एक पुत्री है, एक पत्नी है, एक बहन है और एक माता है। समीकरण बदल गए। एप्लीकेशन और ऑपरेट होने की बात जो अपन को एक लग रही थी ना, नहीं है। ये ध्यान रखिए, यहां ये समझता, ये बहुत सीधे सीधे उदाहरण में समझ में आएगी, क्योंकि समीकरण बदलने से वो सारी बात बदल गई। यानी वहां ममता ऑपरेट हो रही है, वहां अंता ऑपरेट हो रही है, यहां अहम ऑपरेट हो रहा है, यहां मम ऑपरेट हो रहा है। मैं श्री कृष्ण के संग, वहां मैं अपनों के संग, वहां मेरा, मेरे और अपनों के लिए, मैं और मेरा श्री कृष्ण के लिए। ये समीकरण है, ये इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस बदल रहे हैं। और इक्वेशन बदलने के कारण वहां जो सारों का सारा ताना बाना अहंता ममतात्मक बन रहे हो, यहां इक्वेशन बदल जाने के कारण, क्योंकि यहां वही सेंटर है। जैसे वहां अहम और मम अहंता और ममता के साथ सेंटर में है, यहां अहम और मम दासोहम के साथ सेंटर में है। और सेंटर में रहने के कारण ये उर्वरा, ये उपज हो रही है, या में सो अंकुर भाव जो है सो, या के भावांकुर फूट रहे हैं या में सो, और या के इक्वेशन बदल जाने के कारण ये सारा जो चक्र है व्यवहार को, समस्त व्यवहार को चक्र, यदि हमने ये अंश अंशी, मैं इज इक्वल टू दास, मेरा इज इक्वल टू स्वामी, मैं श्री कृष्ण के संग, मैं और मेरा श्री कृष्ण के लिए, याकू हमने पूरी अपनी थीम में घुमा दियो, संपूर्ण ब्रह्मवाद हो गया। ये दोनों चार्टन को अपने घर में फ्रेम करा के टांग के रखिए। ये तुमको रात दिन दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि तुमको कहां पहुंचना और क्या, तुमको क्या समझ रखनी है, तुमको क्या समझ अपनी विकसित करनी है। यह बात को भूल मत जाइए। अब जब इतनी बात अपन समझ चुके, या के साथ अब दूसरा एक चार्ट अपन समझ लेंगे तो और भी अपनी बात समझ में आ जाएगी। निवेदन, समर्पण और विनियोग, बहुत महत्वपूर्ण ये ग्राफ्स हैं। यहाँ पे ध्यान रखोगे तो बहुत सारी फिसलन से तुम बच सकोगे अपने आप। देखो याकू, वही रहस्य यहाँ में बताए जा रहे हो। निवेदन, समर्पण और विनियोग जाकी बात मैं कल कर चुके हूं, बाकी बात अब रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। ऊपर मूल या के आधारभूत वचन आ गए। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशान देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति ही। निश्चित रूप से सब दोष की निवृत्ति है। प्रश्न अपनो दोष पे चल रहे हो तो ना, ध्यान आयो ना। अहम में दोष नहीं है, अहंता में दोष है। मम में दोष नहीं है, ममता में दोष है। यहां सारे दोषन की निवृत्ति हो रही है। और निश्चित रूप से ही, या लिए ये श्री महाप्रभु के वचन में ही के द्वारा कह रहे हैं कि निश्चित दोष निवृत्ति होगी, सर्वदोष निवृत्ति ही। दूसरा वचन, निवेदि भी समर्प्य वे सर्वम कुर्यादिति स्थिति। ये मर्यादा, स्थिति यानी मर्यादा। अगर तुम या मर्यादा को नहीं स्वीकारोगे, अगर तुम या आज्ञा को नहीं स्वीकारोगे, तो तुम श्री महाप्रभु के नहीं हो। स्थिति को मतलब है मर्यादा। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे सिद्धांत की या मर्यादा को जो नहीं स्वीकार रहे हो, वो मेरो नहीं है। यानी प्रश्न इतना ही है कि हम श्री महाप्रभु के हैं कि नहीं। कृष्णार्थम तत्प्रयुंजित, कृष्ण संसार मोचक। जो कुछ भी कृष्ण से जुड़ जाएगा वह सब में सु अभिमति निकल जाएगी। जो पहले लाल रंग के चार्ट को सबसे पहला शब्द है अभिमति, वो अभिमति निकल जाएगी।
अभिमति निकल जाने के साथ ही संसार अपने आप ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि संसार जन्म रहे हो, फल फूल रहे हो और निरंतर वो गतिशील है केवल अभिमति के कारण। जा दिन अभिमति को पोषण मिलना बंद हो जाएगा, वह दिन ही संसार मुरझा के नष्ट होएगा, समाप्त होएगा। संसार टिक ही रहे है अभिमति पे, हमारे मानने पे, हमारी एजम्पशंस पे। ये ध्यान रख के चलिए। ख्याल है? अब देखो, यह ग्राफ को समझाऊं। ये ग्राफ मैं कहीं सीधे सीधे वचनन के आधार पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन श्री महाप्रभु की वाणी, उभय श्री प्रभुचरण की वाणी, मेरे श्री दादाजी के चरण रज की कृपा और मेरे गुरुदेव श्री श्याम मनोहर के चरणारविंद की कृपा, वाके कारण मैं श्री महाप्रभु की वाणी को जैसे समझ पाया हूँ और आज के ये करंट टाइम्स हैं, जो वर्तमान समय के परिवेश में कैसे याकू उतारे जा सके, या समर्पण को कैसे साकार बनाया जा सके, जा समर्पण यानी जा निवेदन, समर्पण और विनियोग तीनों को कैसे साकार बनाया जा सके, जा निवेदन, समर्पण और विनियोग के माध्यम से ब्रह्मवाद साकार हो सके। क्योंकि ब्रह्मवाद को साकार करने वालों जैसे संसार की को पोषण देने वाली अभिमति है, ऐसे ही ब्रह्मवाद को पोषण देने वाली ये पद्धति है निवेदन की, समर्पण की और विनियोग की। अगर निवेदन, समर्पण और विनियोग को पोषण मिल तो रहे हो तो ब्रह्मवाद हमारे चैतन्य में बनो ही रहेगा। ये ध्यान रखियो। फिर से मेरी बात समझ लीजिए, जैसे संसार को हमारी अधोगति में ले जाने वाला जो संसार है, वह कोई पोषक तत्व, वह को पोषण अभिमति सु मिल रहे हो, सारो बखड़ जंतर यहाँ को है, अभिमति सु मिल रहे हो, ऐसे ही ब्रह्मवाद को पोषण निवेदन, समर्पण और विनियोग से मिल रहे हैं। ये दोनों समीकरण बहुत स्पष्ट रखिए माथे में। ज्यादा दिन ये समीकरण भूल जाओगे, गले में कंठी पहनने को कोई अर्थ नहीं रहेगा। बहुत ही उद्घोष करके निर्भीकता से मैं कह रहा हूं कि वादिन तुम्हारी कंठी निरर्थक है, बोझ है तुम्हारे गले में, और वो तुलसी कभी यह नहीं पसंद करेगी, वो कृष्ण प्रिया कभी भी नहीं चाहेंगी कि वो तुम्हारे गले में कंठ को शोभा दे। तुम्हारी कंठ की शोभा बढ़ावें ऐसो श्री तुलसी नहीं विचारेंगी कभी, क्योंकि वो कृष्ण प्रिया, जो कृष्ण प्रिय हैं, कृष्ण जिनके प्रिय हैं और जो कृष्ण के प्रिय हैं, दोनों अर्थ में जाएगा। कृष्ण जिनके प्रिय हैं और जो कृष्ण के प्रिय हैं, उनके ही गले की शोभा बढ़ाने में तत्पर, वही में वाकू आनंद आवे कृष्ण प्रिया को। नहीं तो न तो कृष्ण प्रिया को आनंद आवे, वो भी कुंठित होवे और धारण करने वाले के लिए बोझ बन जाए। चलिए दो बात समझ के चलिए। अभिमति ही संसार को पोषण दे रही है, जो अधोन्मुखता को कारण है, जो विनाश को कारण है, और जो ऊर्ध्व गति और विकास को कारण है, वो ब्रह्मवाद, निवेदन, समर्पण और विनियोग पे ही टिक्यो भयो है। बिल्कुल स्पष्ट समझ के चलिए आपको। अब देखो, पहले या कि जो सर्कल में विभाजन किए गए हैं उनकी संख्या के साथ अपन नीचे के वचनन को पढ़ लें। पहले नंबर को जो भाग है, हिस्सा है, अंश है, वह के लिए है आत्मगत अनिवार्यता। ये जो ग्रीन सर्कल है ना पूरा, या कि शेड्स अलग हैं, वहाँ पे फिर पीछे आऊँगा समापन पे। ये पूरा सर्कल जो है ना, वो तुम्हारे स्थावर जंगम वेल्थ को है, या में और भी चीज़ें हैं, पर प्रधानतया स्थावर और जंगम तुम्हारी संपत्ति है ये पूरी की पूरी। क्योंकि जब तक तुम्हारो जाकू तुम मेरो कह रहे हो वो नहीं जुड़ेगो, तब तक समर्पण यानी निवेदन तुम्हारो अधूरा रह जाएगा। यानी ये तुम्हारी टोटल वेल्थ है, एज्यूम इट। कोई को भी कैसे भी रूप में कोई को अपनी वेल्थ बताने की जरूरत नहीं है, पर सबके माथे में ग्राफ तो होंगे ही कि हमारी वेल्थ की सीमाएं क्या है।
ये वर्तुल अपन सबके माथे में है। जो ये कहे कि मेरे माथे में नहीं है, शायद अपवाद हो सके, भगवत इच्छा भगवत क्रीड़ा के कारण कोई अपवाद, अपवाद में भी अपवाद। लेकिन यदि या के लिए दो चार हाथ उठ जाएं तो फिर मुझको बंसी भैया के शब्द दोहराने पड़ेंगे। अपन कह नहीं सके, क्योंकि यथार्थ ये है नहीं। यथार्थ यही है कि अपन सबके मस्तिष्क में ये ग्राफ मौजूद है। अब देखो, या को पहला अंश मैंने या को 7 हिस्सा में बांटे है। वैसे मोर और लेस शास्त्र में 6 विभाजन किए गए हैं, लेकिन मैंने एक और ऐड किया है। अपने औद्धत्य से नहीं, लेकिन ऋषि न सही पर ऋषि को बेटा तो हूं, यानी कुछ एडिशन को मुझको कहीं ना कहीं अधिकार है, या अपने अधिकार के आत्मविश्वास के संग मैंने ये एडिशन दिया है। यहाँ आत्मगत अनिवार्यता तुम्हारी स्वयं की। अब वो दोनों चार्टन को ध्यान में रखियो। मैं आत्मा, आत्मा मैं, और यहां अपन अंश जाकू कह रहे हैं। और वहीं मैंने स्वयं का अस्तित्व पहले चार्ट में बताया है ना। लाल रंग के चार्ट को देखो, मैं जो मेरा है वो अपना अस्तित्व है, वाके लिए मैं कह रहे हैं अपन। तो अपने स्वयं के अस्तित्व के निर्वाह के लिए वाकई जितनी भी अनिवार्यताएं हैं, देह संबंधी और मन संबंधी जितनी भी एंटायर नीड्स हैं, याद रखियो, अपने मस्तिष्क में पूरा चक्र घुमा लीजिए। जितने भी जन्म के सदेह जीव के आगमन के बिंदु से लेके सदेह जीव के व देह के निर्गमन तक के बिंदु तक में संपूर्ण रेंज में विचार कर जाइयो। एंटायर रेंज जो है पूरी, वो जितनी भी अनिवार्यताएं हैं, भोजन की, वस्त्र की, मानसिक पोषण की, स्नेह के पोषण की, आत्मीयता के पोषण की, इत्यादि 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 इत्यादि, वो अनिवार्यता पहली अपनी आत्मगत स्वयं की। दूसरे नंबर में देखो, अब वकू क्लॉकवाइज चलते जाओ, आत्मीयगत अनिवार्यता, मैं और मेरे, मैं और मेरा, या मैं और मेरे वाकी। और तीसरे हिस्सा में जाके देखो उभयगत आकस्मिकता। अब देखो दोनों जगह अनिवार्यताएं हैं। मेरे अपने अस्तित्व की अनिवार्यता, जितनी भी मुझको नीड है, जितनी भी मेरी आवश्यकताएं, वाकई लिए जो भी मुझको संसाधन चाहिए, मेरे अपने जो हैं, क्यों परिवार सिकुड़ने लगे? दूसरे कारण से नहीं, पर एक बच्चा को एजुकेशन आज भारी पड़ रहे हो तुमको। विचार के देखो, हर मनुष्य अपने जगह बेचैन है परिवार में कि एक बच्चा कोई पढ़ाने को खर्चा यदि हम नहीं उठा पा रहे हैं तो दूसरे बच्चा की परवरिश हम कर कैसे सकेंगे? वहीं से शुरू करो। राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, चाय को कप तुम्हारे हाथ में आ रहे हो, वहां से शुरू करो। वहां से दूध के भाव को तोलो, शाक भाजी के भाव को तोलो, प्रोविजन के भाव को तोलो, वस्त्र के भाव को तोलो। और जब भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोड़ पे कर्तव्य आ पड़े, वह दिन क्या दे पाओगे अपनी बच्ची को या अपने बच्चा पुत्र वधु को? क्या 5 तोला सोना दोगे, कि 10 तोला दोगे, कि 15 तोला दोगे, कि 20 तोला दोगे? ये तो मोटी बातें गिना रहे हूं जो सीधी माथे में स्ट्राइक करें, हथौड़ा मारे। बहुत सारी असंख्य बातें फैल रही हैं या सबके बीच में, उन असंख्य बातों को ध्यान रखिए। ये दो बात पहले और दूसरे ब्रैकेट में अनिवार्यताएं जिनको कोई विकल्प नहीं है, और तीसरा है आकस्मिकता, कभी आ जाए। अपन कह रहे थे कि अभी 2 मिनट पहले सब कुछ अच्छा हो तो, और कहीं बहुत बड़ा पहाड़ जैसा खर्चा आ गया, क्या करो? अपने सबन के जीवन की व्यावहारिकता में बिखरी हुई चीजें हैं ये करके। अभी नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जहां जहां लोग अवेयर हो रहे हैं, जहां जहां जागरूकता आ रही है,
हर व्यक्ति समझ रहे हो कि मेडिकल इंश्योरेंस के सिवाय कोई गति नहीं है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंसेस के कारण कोई, उनके बिना कोई गति नहीं है। हर तरह की सिक्योरिटीज अपन डेवलप कर रहे हैं। ये वो आकस्मिकता को तीसरा बिंदु है। और क्यों कि आकस्मिकताएं न करे ईश्वर के कोई दिन वो कहीं निरंतरता उनमें आ जाए करके वह को सबसे हल्का शेड है। ये ग्रीन जो है वो हमारी नीड्स हैं फर्टिलिटी के साथ साथ, और यानी ये सबसे लाइट जो हिस्सा है, अंश है, जहां सबसे हल्का रंग है वो तीसरे नंबर को है। यानी ये आत्मगत अनिवार्यताएं, आत्मीयगत अनिवार्यताएं और उभयगत, उभय यानी आत्मा और आत्मी, स्वयं और अपने, मेरे अपने जो आत्मीय है उन दो सबन के लिए कहीं कोई आकस्मिकता अगर खड़ी हो गई तो उन आकस्मिकतांसु अपन कैसे जूझेंगे, उनसु कैसे संघर्ष करेंगे, उनसु कैसे अपन निकल के आ सकेंगे। या के लिए एक अंश या के लिए हो गया। ये तीन अंशन की बात हो गई। चौथा अंश जो है असल में क्लॉकवाइज नहीं है, बाकी लिए थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज अपन को घूमना पड़ेगा। यानी चौथा पहले के साथ है। देह गेह परिवार कुटुंब समाज संबंधी आवश्यकता, अनिवार्यता एवं अप्रत्याशित व्यावहारिकता। अगर आप देखोगे तो अपनी दोनों साइड आत्मगत जो अंश है वाकई एक तरफ हमारे खुद के हैं और उनको दक्षिण साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिए गए हो उनको डिवीजन, वो यालिए दिए गए है कि जितने भी यानी पुत्र और पुत्री और पौत्र और पौत्रीन से ज्यादा प्यारो कोई नहीं होए, और वो अर्धांगिनी सु पैदा होवे, और अर्धांगिनी हमेशा अपने यहां दाहिनो अंग मान्यो गयो है, ये वाम अंग मान्यो गयो है, दक्षिण अंग नहीं मान्यो गयो, लेफ्ट हैंड। ख्याल आ रहे हो ना, या कि मीनिंग समझते जाओ। या लिए अपने आत्मीय जो है वो मनुष्य के अर्धांग की या साइड पे हैं और अर्धांग में स्वयं है, और जो फिर दूर वाले हैं थोड़े वो हैं देह गेह परिवार कुटुंब समाज। अब ये सब अपनो ताना बाना बढ़ो, फैमिली परिवार तो कहाँ है, अब माइक्रो यूनिट्स रह गई, मैं और मेरे पति और मेरे बच्चा। वो बच्चाएं भी ज्यादा दिन पढ़ने लिखने विदेश गए, फिर मैं और मेरी पत्नी दो ही रह गए, बस परिवार वहां खत्म भयो। या लिए देह गेह परिवार कुटुंब समाज संबंधी इन सबन की आवश्यकताएं, इनकी अनिवार्यताएं और अचानक अप्रत्याशित, जिनकी अपन को अपेक्षा आशा भी नहीं हो, ऐसी कोई व्यावहारिकता आके खड़ी हो जाए, अचानक कोई खर्चा आ जाए, बाहर के लेन देन के खर्चा आ जाए, कहीं ना कहीं अपन को देना हो कोई व्यावहारिकता निभाने के लिए, ऐसी सारी चीज को ये ब्रैकेट चौथे नंबर पे है। आई होप के सब समझ रहे हो यह बात। पांचवें नंबर को ब्रैकेट जो है वो है दायाद। दायाद जो है ना वो अपनी संपत्ति को विभाजन है। वारसा दो ना तुम, वो वारसा को नाम शास्त्र में वाकू दायाद कहवे, जो तुमको देने को फर्ज है, कर्तव्य है। तुम चाहो कि ना चाहो, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के वीर्य और रजसु जो पैदा हो गए हो वो कहीं ना कहीं हकदार लेने को है। मैं कानूनी बहुत भाषण में नहीं जा रहे हूं, पर एक बात समझा रहे हूं। वो दायाद वहां से शुरू हो, या तुम जासू मांग रहे हो, मांगने के अधिकारी हो, वहां जो दायाद लागू पड़ेगा। वह दायाद में वो पांचवा हिस्सा, और यहाँ पे ध्यान दीजो, सारे हिस्सा में सबसे बड़ो हिस्सा कौन सा है अंश? पहलो, दूसरो, तीसरो, पांचवा है ना, अपन को सबको दिख रहे हो ना, या को ध्यान रखिए। दायाद संबंधी स्वैच्छिकता, बहुत सी चीजें लेन देन में अपनी इच्छा पे चले
क्योंकि हमारी उपजाई भाई है, स्वयं उपार्जित है, वडील उपार्जित नहीं है, दादा लाई नहीं है कि तू मांग लेगो। यानी स्वैच्छिकता भी है और कर्तव्यगत अनिवार्यता भी है, दोनों बातें। ख्याल आया ना? अब छठो और सातवां जो हिस्सा है वो मैंने एक कर दिया, वो को शेड मैंने दियो नहीं है जानबूझ के, पर बाकी बात मैं समझाऊं। आधुनिक काल सर्जित विषमता, विभीषिका, विभीषिका कहें भय को, भयजनक परिस्थिति खड़ी हो जाए, विषमता यानी इम्बैलेंस, ऐसी जो घर घर में खड़ी हो रही हैं। बहुत इधर उधर झांकने को प्रयास मत करियो, अगर नहीं है तो बड़े सौभाग्यशाली हो, श्री दादाजी की कृपा बनी रहे तुम पे। लेकिन वो कृपा हर एक की झोली में आई नहीं है। हर घर में कहीं ना कहीं अगर धूरगोला नहीं फूट रहे हैं, बड़े फटाके, इनको हमारे यहाँ धूरगोला क्या, बम जो फोड़ो ना तुम, और वो हाथ सु फोड़वे के आवे, मुझको मालूम नहीं आजकल आवे कि नहीं है, तो पहले मैं बहुत फोड़ो करता हूँ बचपन में। तो अगर कहीं धूरगोला नहीं चल रहे तो हाथ सु फेंके वाले फटाके चल रहे हैं, पर फटाफट तो कहीं ना कहीं हो ही रही है। अगर यासु इनकार करें अपन तो फिर बंसी भैया के शब्द याद आ जाए। तो कहीं ना कहीं तो धूरगोला चल रहे हैं और नहीं चल रहे तो फटाके तो फटाफट जो है, हाथ के फटाके तो पट पट की आवाज तो है ही, हो ही रही है। ये सब के निराकरण पूर्वक, इन सब को उकेल, जाकू तुम गुजराती में कहो, इन सब के समाधान करते करते, और वो सारे समाधान सहित पति पत्नी उभय हेतु सुरक्षित, दोनों पति और पत्नी के लिए सिक्योरिटी। मजे की बात यह है कि जिन औलादन को लालन पालन करके बड़ो करें ना, उनसे ही हम ज्यादा से ज्यादा असुरक्षित बन जाए। अगर थ्रेटनिंग कहीं आवे ना तो उन्हीं से आवे। उनसे सुरक्षित और निरापद, जहां कोई आपत्ति नहीं आवे, ऐसा चैन को लोक यात्रा संपादनार्थ, हमारी लोक यात्रा चलती रहे, या के लिए आज के जो समझदार और विवेकी लोग हैं वो निश्चित संग्रह करें। आज से 100 वर्ष पहले करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, 50 वर्ष पहले नहीं करने की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि उनको असुरक्षा हती नहीं। आज असुरक्षा ये है ना, अजगर की तरह मुंह फाड़ के खड़ी हो गई। और हर इंसान, रखो अपने अपने दिल पे हाथ, अपन यहां से शुरू करें। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं धड़क रहे हो कि क्या होएगा, है ना, स्वानुभूत है ना, कि कहीं अपन को दूसरे से समझना है। बस यह बात को समझ लीजिए। यानी एक तो ये हिस्सा है हमारे पास, अब समझिए मैं जो बात पे आना चाह रहे हूं। और दूसरा हिस्सा सातवां, यही में जुड़ो भयो, पति पत्नी निर्वाह पूर्वक अपेक्षित धनराशि, हमारी रोज की रोटी चलती रहे। देयरफॉर ये 6 और 7 दोनों को मैंने एक कर दिया है। शास्त्र, क्योंकि पुरानी भाषा बोले, यानी शास्त्र को बहुत चिंता नहीं है कि बेटा बेटी खवाएंगे कि नहीं, लेकिन आधुनिक मनुष्य को, आधुनिक जनमानस को यह खबर है कि हमको अपनी रोटी अपने ही बलबूते पे ही खानी है अंत तक। अगर कहीं भूल कर रहे हो तो मुझको सुधारियो, और नहीं भूल कर रहे हो तो बात बिल्कुल यथार्थ है। अब समझने को प्रयास करो। तुम्हारी संपत्ति को सबसे ग्रीन और सबसे बड़ो जो हिस्सा है वो तुम बांट दो। नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तक सारी बात तुमने विभाजित कर दी नहीं, क्योंकि 1 और 2, 3 और 4 को तुम खर्च कर चुके। 5 तुमने देने के लिए निर्धार कर लियो, दियो कि नहीं दियो वो बात एक अलग है। अगर बेटा बेटी इनको डिक्लेयर नहीं किया तो विल में बना के कहीं समझदार लोगों ने लिख दियो। मैं यहां तक मेरे गले उतर जाएगी कि ठाकुर जी को तुम अपनो निवेदन समर्पण मत करो, यहां तक मत करो, कह नहीं रहे हूं, तुम नहीं कर रहे हो, वाकू मेरे गले उतर जाएगा। लेकिन छठे और 7वें हिस्सा की जो धनराशि तुम्हारे पास है, वाकई बेनिफिशियरी तुम्हारे ठाकुर जी क्यों नहीं बन रहे हैं? और अगर नहीं बन रहे हैं
न तुम्हारो निवेदन सच्चो है, न तुम्हारो समर्पण सच्चो है, न तुम्हारो विनियोग सच्चो है। भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट। और जा बखत निवेदन, आत्मसमर्पण और विनियोग को भूल जाओ, वह वक्त ब्रह्मवाद को भूल जाइयो। एंड देयरफॉर ये जो दूसरो, ये जो अपनो चार्ट है, या को भूल जाइयो। अपन अभिमति सुई केवल संसार के जीवन मरण के चक्र में ही घूमेंगे और कुछ नहीं हो सके, या को कोई रास्ता नहीं। ये ब्लू और रेड दोनों चार्ट समझ में नहीं आएंगे अगर ये समझ में, ग्रीन चार्ट समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी अपनी सत्ता है छठे और सातवें अंश पे। समस्त तुम्हारी दौलत को 7 भागन में ऐसे रूप में बांटो जाए, बहुत बड़ा हिस्सा 5वां दे दो तुम अपने बेटा बेटी को, कोई आपत्ति नहीं है, ठाकुर जी को भी शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन याद रखियो कि अपने छठे और सातवें हिस्सा में बेईमानी करके वह को बेनिफिशियरी नहीं बनायो ना। वह को फुर्सत नहीं है तुम्हारे घर में रह के झांपी में तुम्हारे सिंहासन पे बैठने की। रेस्ट एश्योर, अपनी भ्रांति को रखियो भले ही, पहले छठे और सातवें हिस्सा को तोल लो। अगर ब्याज पे है वह तो वह को ब्याज, अगर मुद्दल कहीं तुम्हारो अलग है और ब्याज है तो वह ब्याज को, संपूर्ण ब्याज को बेनिफिशियरी ठाकुर होना चाहिए तुम्हारो। नहीं तो न निवेदन भयो, न समर्पण भयो, न विनियोग भयो। ये सब अपनो अपनो सेल्फ टेस्ट लीजो। मैं तुम्हारो कोई टेस्ट लेने यहाँ बैठे नहीं हूँ, न वहाँ की चर्चा करने बैठे हूँ, न मैं वहाँ को कोई अधिकारी हूँ, न मैं वहाँ के कोई क्लेम कर रहे हूँ। लेकिन महाप्रभु की वाणी में तुमको समझा रहे हूँ। श्री महाप्रभु के साथ, श्री महाप्रभु की वाणी के साथ और अपने आत्मतत्व अंश के साथ, जो भगवद अंश है, वहाँ के साथ बेईमानी करनी हो तो बेईमानी करियो, अन्यथा आत्म संतुलन सु वहाँ को विश्लेषण करियो। अपने हर एक के पास ये 7 विभाजन है। जाके पास बेटा बेटी नहीं है ना, वाकू भी वाकी चिंता तो लगी भई है। ये ध्यान रखियो कि घर कौन को दे जाऊंगो और जो खा रहे हूं जहां पे बैठ के वाकू कौन के नाम लिख जाऊंगा। बहुत सी बातें शास्त्र की मैं नहीं कर रहे हूं, क्योंकि वो शास्त्र की बातें करने बैठूंगा ना तो तुम्हारे सबके मन में आवेगो कि याकू भी कुछ लेनो है, सामने बैठो है जो उपदेश दे रहे हो हमारे। न देवकी नंदन के या स्थान को जो दादाजी को है वाकू कोई अपेक्षा है तुम्हारी, तुम्हारे द्रव्य की, न देवकी नंदन को कोई अपेक्षा है। यानी ये शास्त्र की बहुत सारी बातें मैं नहीं कह रहे हूं, सिर्फ वो बातें कह रहे हूं कि जो विशुद्ध तुम्हारे स्वार्थ से संबंधित है। या में तुम्हारे स्वार्थ के सिवाय कुछ नहीं है। ये चार्ट देख लीजिए या कि स्टडी करियो, और कहीं तुमको या में कोई दूसरे को कुछ भी लेन देन दिख जाए तो कल आके मुझको कहियो। सिर्फ तुमसे जुड़ो भय, मैं और मेरा के सिर्फ यही की खड़ताल बज रही है। वो तुम कहो ना खंताड़ा, वो खड़ताल यही की बज रही है, मैं और मेरा, मैं और मेरा। ये सब की सब 7 विभाजन मैं और मेरा से भर रहे हैं, कुछ नहीं या में से बाहर गए। वो छठो और 7वां अंश है ना, पूरी की पूरी तुम्हारी संपत्ति स्थावर जंगम को, वो हम ठाकुर जी को दे नहीं पा रहे हैं। क्या मुंह से क्लेम कर रहे हैं हम कि हमने आत्मनिवेदन किया? क्या निवेदन किया? क्या निवेदन कर दियो तुमने? ये निरर्थक हो रही है, ध्यान रखिए। यहां कितनों कितनों कौन को अनिवार्यतया हिस्सा बन रहे हो या कुछ छोड़ दें अपन। लेट अस assume it। ज्यादा दिन तुम्हारे सबन के अंदर की झंखना होगी ना, वह दिन शास्त्र की भी वो बात कहूंगा। आज मैं इतना कह रहा हूं कि ये यथार्थ है कि नहीं, ये बहुत बड़ा नंगो यथार्थ है। और मैं सिर्फ कंसर्न हूं तुम्हारे छठे और 7 में जो तुम्हारे नीचे दबो भयो है। बहुत सीधी सीधी भाषा बोलूं ना तो वो सीधी भाषा ये है, तुम्हारी गामठू भाषा में यासु भी नीचे अपन उतर सके, पर वाकु में इतने तक ही सीमित रख के कह रहा हूं कि तुम्हारे नीचे दबी भाई है। जो तुम्हारो अपनो है वो तुम्हारे स्वामी सु क्यों नहीं जुड़ रहे हो? दो दिल खोल के दो। 5वें हिस्सा में बहुत बड़ो है शेयर, दो उनको, जो तुमने, जिनको तुमने अपना बेटा बेटी मानो, जरूर दो। सहर्ष दो, आनंद सु दो, उल्लास मना के, दिल की संकोच सु नहीं।
लेकिन वो ही हर्ष ठाकुर जी के संग क्यों नहीं है? ठाकुर जी आज की तारीख में जितने स्वरूप मेरे यहां पधारे, 99.9 स्वरूपन के संग प्लास्टिक के मोती और झूठे श्रृंगार ही मैंने देखे हैं। वस्त्र ऐसे देखे हैं कि जो मेरे शरीर पे मुझको नहीं सुहाएंगे। चर्चा थोड़ी ऐसी है कि जो कहीं अपन को तकलीफ पैदा करे, या चर्चा में ज्यादा जाना नहीं चाह रहे हो। बात मेरी छठे और सातवें हिस्सा की है। ऐसा है मेरे मित्र, कुछ सच्चाइयां ऐसी हैं कि मेरी तो कह देने की छाती दादाजी ने 13 वर्ष का था तब बना दी। आपकी 60 वर्ष से ऊपर जाने के बाद भी छाती इतनी मजबूत है कि नहीं कि आप उसे सुन सकें? इसका निर्णय पहले आप कर लीजिए, मैं पीछे कहूंगा। अपने दिलों पे हाथ धर के पहले सोच लीजिए कि आपकी छाती इतनी मजबूत है कि मैं जो कहूं वो से आप सुन लेंगे। लेट्स कम आउट। आज के जो चार्ट हैं वो क्रमशः लग रहे हैं। अपन या चार्ट को देखेंगे अगेन, अपन लाल चक्र के वहां कार्ड में वहां में अपने चार्ट, ताकि समझ में आती जाए बात। अब ये दोनों चार्टन को हम लाल और नीले दोनों जो ग्राफ हैं हमारे, उनको अब हम परमार्थ के फाइनल पॉइंट पे हम देखेंगे। ये परमार्थ की दूरबीन है, व्यवहार की दूरबीन नहीं चल रही है। व्यवहार की दूरबीन तुम्हारे 7 विभाजनन तक बंद हो गई, बस पूरी हो गई। अब देखो, या कि पहले वचनन को आधार श्री महाप्रभु के देख लो। हर ग्राफ अपने आप में वचन के आधार पे है। कहीं बीज दाढ़्य प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः। श्री महाप्रभु की साधना प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य के संग अपने घर में है। कोई सार्वजनिक स्थानन पे, देवालयन पे और मंदिरन में कहीं साधना नहीं है महाप्रभु की, ध्यान रख लीजिए। अगर तुम्हारे पैर कहीं सार्वजनिक देवालय या मंदिर तक जा रहे हैं, डिसाइड करके जाइयो कि तुम महाप्रभु के रास्ता पे नहीं जा रहे हो। बी श्योर ऑफ इट। कहीं भी कोई भी मजबूरी अगर तुम्हारी ले जा रही है तो दैट मीन्स कि तुमको कहीं लौकिकतान को भार ज्यादा है और तुम श्री महाप्रभु की वाणी को भार नहीं समझ रहे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आज भी कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, कहीं ना कहीं हमको धर्म को पोषण तो मिल रहे हो। ऐसे धर्म के खोखले पोषणन की कहानी मैं बहुत तुमको सुना सकूं, मुझको वहां में जानो नहीं है। मूल रूप में एक ही बात कह रहे हूं कि अगर तुम्हारे घर से बाहर कहीं साधना कर रहे हो, वो श्री महाप्रभु की साधना नहीं। बीज दाढ़्य प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः, पहला वाक्य। ये अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम। घर में रह के क्या करना है, या को उत्तरार्ध है अव्यावृत्त भजेत कृष्ण। अपने जीवन निर्वाह के योग्य अपनी संसाधन जुटा के प्रधानतया हमको कृष्णमय जीवन जीना चाहिए, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। पहला वाक्य। व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ यतित सदा, ये या को दूसरो भाग। अगर कहीं परिस्थिति ऐसी है कि हम सेवा निर्वाहन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने मन को कृष्ण में पिरो दें, हम वाको हम यत्न करें। तीसरा वचन है सेवायाम व कथायाम व यस्या शक्ति दृढ़ा भवेद यावत जीवम। ध्यान रखियो, सेवा और कथा की ये आसक्ति यावत जीवम, पूरे जीवन की अवधि के लिए है। टुकड़ान में बटी भई नहीं है, पीस मील अप्रोच में नहीं है। ये टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो सके या कि पीस मील अप्रोच नहीं हो सके। ये तीनों ऊपर के वाक्य जो हैं वो सेवा संबंधी हैं, भक्ति मार्ग के हैं, और चौथा वाक्य जो है वो भक्ति मार्ग के लिए भी आवश्यक है, लेकिन वो शरण मार्ग प्रधान है। तस्मात् सर्वात्मा नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदति भिरेव सततम स्थेयम। तो शरण श्री कृष्ण शरणम मम, ये शरणागति और ऊपर सेवा में भक्ति, ये मूल या को आधार है। नीचे के 2 लाइनन में एक बहुत झीने अक्षर हैं, उनको भी पढ़ के सुनाऊंगा मैं, जिनको नहीं दिख रहे हैं उनको भी। और ऊपर तो सबके बोल्ड लेटर्स हैं, यानी वो समझ में आवेगा, पर वो मैं पीछे आऊँगा वह पॉइंट पे, दोनों पे। अब हम या लाल
ये जो ऑरेंज कलर को जो पूरा को पूरा वर्तुल है अपनो, या वर्तुल पे आवे, और ये वर्तुल फिर ये बता रहे हो कि अगर जगत में हमारा अस्तित्व है तो जगत के अस्तित्व में रहते भाई हम सत्व रज और तम प्रधान प्रकृति सु अलग नहीं रह सके, वाके बाहर नहीं जा सके, वही में रहनो है, वहीं ही रहनो है, वाके अतिरिक्त कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। यानी ये सत्व रज और तम, ये तीनों अंशु बनी भाई जो अहंता ममतात्मक वृत्ति है वही की वो सेंटर में है। यानी ये पूरा वर्तुल हमारा ऑरेंज कलर में, रेडिश ऑरेंज में। ये बात को बराबर समझ लीजिए, हृदय में उतार लीजिए। अब या के बीच के तीन एलिमेंट्स देख लो। अहम यानी मैं स्वयं का अस्तित्व, वो जो अहम के कारण हमारा अस्तित्व की पहचान हो रही है, यानी वो दूसरे नंबर का स्टेटमेंट है। और वाके कारण ही, अस्तित्व के कारण ही हमारी 17 वृत्ति जो है, जिनको पूरी टोटल फंक्शनल, हम टोटली हमारा जो देह है, सदेह जो जीव है, वो फंक्शन जो कर रहे हो, वाके टोटल फंक्शन 17 डिपार्टमेंट में, 17 सेगमेंट में आके कंप्लीट हो जा रहा है। वो बात मैंने गिना दी नहीं। 17 वृत्तियां, देह की वृत्ति भी है और आत्मा की भी वृत्ति है, तो 17 की 17 वृत्तियां आ गई। ख्याल आया? अब या कि हम अंदर और बाहर के दोनों इन अक्षरन को पढ़ जाएं। पहले ऊपर की बात पढ़ेंगे। ये यहां बीज भाव से शुरू हो रहा है। थोड़ा सा समय मेरे पास कम है तो, और शतशः नहीं, लक्ष धन्यवाद बाबा को है कि जाने ये बहुत ही थोड़े समय में चार्ट बना के मुझको कंप्यूटर पे प्रेषित कियो। ये बीज भाव सु बात होगी तो चेतना में फुल स्टॉप है। पहले एक बात की समझ ले लीजिए और वहां फुल स्टॉप चाहो तो लगा सको। बीज भाव आधारित सन्मार्ग प्रवृत्ति यहां से प्रारंभ भयो। अगर हम में बीज भाव नहीं है पुष्टि मार्ग को, तो हम श्री महाप्रभु के मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। ध्यान रखियो, ये कोई की भी दादालाई नहीं है, कोई की जोर जबरदस्ती नहीं है, यहाँ कोई को लट्ठ नहीं पूजेगा। अगर हमारे अंदर वर्ण नहीं है, वर्ण को वर्ण सु भगवद वर्ण के कारण बीज भाव यदि हमको प्राप्त नहीं भयो है, भगवद वर्ण रूप, तो कुछ नहीं कर सके। तो बीज भाव आधारित सन्मार्ग प्रवृत्ति, ये पहली शुरुआत है, पहला एलिमेंट है। वाके बाद दूसरा एलिमेंट है सदगुरु उपसत्ति। हम सच्चे गुरु के चरण में पहुंच जाएं। अगर नहीं पहुंचे फिर जन्म जन्मांतर लुढ़क जाएंगे, क्योंकि धर्म धंधा है और वह धर्म को ठेकेदार गुरु बने हुए हो। आजकल खुल के धर्म को धंधा हो रहे हो, डोल रहे हैं सब दुनिया के हित को लेके कि हम तुम्हारा हित करने आए हैं। कुछ भी दूसरे को हित नहीं है, मात्र खुद की विलासता पूरी करनी है और खुद के दौलतन के अंबार लगा के खुद के भोग भोगने हैं, खुद इंद्रिय तर्पण में रहना है। यही सब कुछ चल रहा है। यानी सदगुरु उपसत्ति, मैं यह विषय पे बोलने नहीं बैठे हूं, मात्र सदगुरु उपसत्ति की बात मैंने समझाई। सदगुरु उपसत्ति साल भर में तुमने एक बार हलो कर ली नहीं, वो हलो पर्याप्त नहीं होगी। ध्यान रखिए, यानी उपसत्ति शब्द है, निरंतर तुम्हारा सूत्र संबंध बने रहना चाहिए। सदगुरु उपसत्ति ये दूसरा एलिमेंट है। तीसरा एलिमेंट सत्सेवा रुचि। हमको अपने गुरु स्थान के प्रति जब चयन हो गयो, हमने निर्धार कर लियो, तो सत्सेवा रुचि, महापुरुष की सेवा की हमारी वृत्ति होनी चाहिए, वहां में अभिरुचि होनी चाहिए हमारी। चौथो भगवत स्वरूप ज्ञान इच्छा। और सत्सेवा रुचि पे ही बात नहीं खत्म हो जानी चाहिए कि हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, पर गुरु सु हमको श्री कृष्ण के संबंधी पदार्थ मिलना चाहिए। यानी भगवत स्वरूप ज्ञान इच्छा और बीज भाव के अनुरूप और वाके अनुकूल, दोनों बातें समझ लीजिए। वाके अनुरूप और वाके अनुकूल,
उपदेश संप्राप्ति, हमारे बीज भाव के अनुसार हमको उपदेश गुरु के मुख से मिल जाए। ये एक भी एलिमेंट मिलना बड़ा मुश्किल होवे, ध्यान रखियो। या लिए भक्ति मार्गी या शरण मार्गी मोक्ष अपनी जेब में नहीं रखी भैया, ध्यान रख के चलिए। हर एलिमेंट जो है हमें मुश्किल है। और वाके बाद उपदेश मिले लेकिन दूसरे दिन उपदेश अपन को याद ही नहीं है, क्या परिस्थिति बनेगी। या लिए भगवत शास्त्र परता निरंतर हम सुनते रहें, निरंतर हम विचारते रहें, निरंतर हम परस्पर एक दूसरे के संग वार्तालाप करते रहें। श्रवण, मनन, चिंतन और कथन, कीर्तन। महात्म ज्ञान एवं उसकी स्थिरता और वाक्य कारण, निरंतर श्रवण मनन चिंतन और कथन के कारण महात्म ज्ञान अपन को उत्पन्न होए श्री ठाकुर प्रभु को, और महात्म ज्ञान के कारण हमारे अंदर स्थिरता आवे। जो भी हमारे अंदर बीज भाव है, वो भक्ति मार्ग को बीज भाव हो कि शरण मार्ग को बीज भाव हो, ऐसी ही बात नहीं चल जाएगी। स्थिरता यानी स्टेबिलिटी। अपन को इतस्ततः भटकते नहीं रहे, अपन इतस्ततः भटकते नहीं रहे। स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। और यथा बीज भाव, जैसो हमारा बीज भाव है वाके अनुसार भक्ति या प्रपत्तिमय अपनो जीवन बने। केवल स्थिरता कोई मतलब नहीं है, अपनी जीवन दिनचर्या और अपनी जीवनचर्या के अनुसार ढलनी चाहिए। या लिए भक्ति प्रपत्तिमय जीवन तथा दृढ़ चेतना, वहां के फुल स्टॉप भया हो। हमारी चेतना दृढ़ वहां में रहनी चाहिए, जैसा हमारा बीज भाव है, भक्ति को जीवन है या प्रपत्ति को जीवन है। ये सारे एलिमेंट्स को समझ जाइए। अब ये क्या बात भाई, जितनो वो लाल चार्ट को तुम्हारो जितनों के जितनो रेडियस है वो पूरा या के अंदर समायो भयो है, लेकिन वहां लाल लाइन है ना, वो लाल लाइन या नहीं है। देखो ये पूरा चार्ट को वर्तुल जो है वो लाल लाइन के अंदर है, लाल सीमा के, मर्यादा के। और यहां वो लाल लाइन नहीं है, यहां ये बोध की गति है। या के अंदर तुम्हारी अहम ममता सारी की सारी समाएगी, करके तुम्हारे इक्वेशन बदलेंगे, अन्यथा नहीं। या लिए ये चार्ट जरूरी है, इनको कैसे भी समझा जाता हो ना, नहीं समझ में आता। ये यहां लाल लाइन है पूरी की पूरी, और यहां लाल लाइन गायब है, यहां लाल लाइन नहीं है। यहां ये जो शास्त्र के सिद्धांत वचनन को सार है, वह सार के वाक्यन में ये तुम्हारो अहम मम सब अंदर आ गया। ख्याल आया ना ये। अब या कि अंदर की बात अपन सुने, जो पढ़ सकें वो पढ़ो, जो नहीं पढ़ सकें उनको से केवल सुनो। वो मेरी लिमिटेशंस थी क्योंकि कागज A4 है ये, और यह साइज में मेरे पास या से ज़्यादा कोई गति नहीं आती। देखो समस्त व्यावहारिकता सुनना शुरू करियो। हमारी समस्त व्यावहारिकता, जितना भी हमारा एंटायर चेष्टाएं हैं, देह की, मन की, अंतःकरण की और वाणी की, जितनों भी हमारा एंटायर नेटवर्क है हमारी चेष्टान को, वो क्या है असल में गुण को सन्निपात है। वह बात को मत भूल जाइयो। वो गुण को सन्निपात अल्प बहुल, वो अल्प भी हो सके और बहुल भी हो सके, यथा स्वभाव क्षमता के अनुरूप। अब जैसो गुण सन्निपात है अल्प और बहुल, वाही के कारण जो स्वभाव के अंदर एलिमेंट आए हैं वह स्वभाव के अनुरूप रचे पचे रहते हुए भी, क्योंकि हमारे पास कोई गति नहीं है, ये याद रखिए। जैसो गुण सन्निपात हमको प्राप्त हो गयो, और वह गुण सन्निपात के कारण जा प्रकार के स्वभाव की गति बन गई, वह मैं कुछ नहीं कर सको। तुम्हारी गुजराती की एक बड़ी खूबसूरत कहावत है, प्राण और प्रकृति बे
हाँ, ये बात, आगे की बात बोलो। प्राण और प्रकृति दोनों संग जावें, आगे पीछे नहीं जाए, ये तुम्हारी कहावत है। ख्याल आयो ना? अब दो चार गीता के वचन अपन देखें। दूसरे अध्याय को 41वां श्लोक निकालो। देखो, श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एका इह कुरु नंदन। हे अर्जुन, एका व्यवसायात्मिका, व्यवसाय को मतलब है निश्चय। व्यवसाय इज इक्वल टू निश्चय। एक निश्चय कर पहले तू। अगर एक निश्चय व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं कर पायो, बिखर के टूट जाएगा, बिखर के खत्म हो जाएगा। व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह, क्योंकि बहुशाखा ही अनंताश्च। शब्द देखो, जहां भी जिनके पास है बहुशाखा, बहुत सारे बिखरने के उनके पास रास्ता हो जाएंगे। जिनकी बुद्धि अव्यवसायी नाम, जिनकी बुद्धि व्यवस्थित नहीं है, ऐसे अव्यवसायी की बुद्धि बिखर के उनके जीवन को भी नष्ट कर देगी। देयरफॉर अर्जुन, व्यवसायात्मिका बुद्धि कर, एक निश्चय पे आ कि तोकू श्री महाप्रभु के मार्ग पे चलनो है कि नहीं चलनो है। डिसाइडेड देन एंड देयर, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। एक निश्चय कर पहले। या वचन को नोट कर लीजिए कहीं। ये यहाँ की कुछ बातें कहने की मेरे पास लिस्ट बड़ी है, पर कह नहीं पाऊंगा, इतना समय नहीं है, लेकिन कुछ मुख्य बातें बताऊंगा। एक बुद्धि कर, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह इह अस्मिन लोके तोकु सदेह चैतन्य। ये जो तोकु देह मिलो है तेरे जीवात्मा को या भगवदांश को, ये सदेह जीव चैतन्य को की स्थिति को, अस्तित्व को या जगत में प्राप्त करके एका मात्र एक दिशा को चयन कर। यही के बाद 44वां यही देखो तुम श्लोक एक, मात्र को उत्तरार्ध बताने के लिए देखो क्या कह रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। मात्र अहंता ममता के भूल भुलैया में, वह लेबिरिंथ में जो घूम रहे हैं, परिणाम क्या है? तया अपहृत चेतसाम। वह अहंता ममता की भूल भुलैया के कारण बुद्धि नष्ट हो गई। अपहृत, जिनको चित्त अंतःकरण को विवेक अपहरण कर लियो गयो, चोर लियो गयो, खत्म हो गयो। एंड देयरफॉर क्या परिणाम आ रहे हैं? तो कह रहे हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। वो चूंकि व्यवसायात्मिका एक निश्चय वाली बुद्धि पैदा नहीं कर पा रहे हैं, वो वह प्रकार की गति पे आ नहीं पा रहे हैं, और या लिए समाधौ जितनी भी ऊर्ध्व गति की के मार्ग हैं उन पे उनके पांव चल ही नहीं पा रहे हैं। ये भगवान के वचन दोनों नोट कर लीजिए। अब आगे चलें अपन, तीसरे अध्याय को 8वां श्लोक निकालो। यदि तू अपने स्वभाव के अनुरूप कर्तव्य में, वह कर्तव्य बुद्धि से कोई छेड़खानी करेगो तो वह के कैसे बुद्धि बुरे परिणाम आवेंगे, ये बात बता रहे हैं भगवान। कह रहे हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम, जो नियत तो को मिल चुके हो स्वभावगत, पहले अपने बीज भाव को खोज ले और वाक्य अनुसार ही कर्म कर, भटके मती ना। अपन जानते हो कि अपना बीज भाव महाप्रभु के मार्ग पर चलने को है, लेकिन 50 तरीका की अनिवार्यता के भूत अपन अपने माथे से पैदा करें कि आ अनिवार्यता छे, आ छे, आ छे, आम करवू छे, हजी आम करवू छे, हजी आम कम करवू पड़े एवं छे। उन सब के कारण वह बीज भाव को अपन नष्ट कर बैठे। नियत कर्म नहीं किया अपन ने, वो भूल भुलैया में नियत कर्म को भूल रहे हैं। भगवान याद दिला रहे कि नियतम कर्म त्वम, हे अर्जुन नियतम कर्म कुरु। नियत कर्म के पे ध्यान दे जो तेरे स्वभाव से प्राप्त भयो है। क्यों? क्योंकि शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धियदा कर्मण। यदि तेरी चेष्टाएं बिखर गई,
या तू कर्म में, तेरे नियत कर्म में प्रवृत्त नहीं भयो, अगर कर्म रहित रहना चाह रहे हो, चेष्टा रहित रहना चाह रहे हो, तो तेरी शरीर यात्रा भी नहीं चल पावेगी। तू शरीर को निर्वाह कैसे करेगो? सुबह से लेके रात तक शरीर की अपनी मांगे, उन मांगन को देह गेह की कैसे पूरा कर पाएगा? या लिए सारी योजना को समझ, सारी बात पे ध्यान दे, वाकू एक दिशा दे तू। अब या के बाद ये तीसरे अध्याय को 27वां श्लोक देखो, मात्र एक दिशा बोध के लिए जो थीम अपनी चल रही है, अहंकार की, अहमता और ममता की, वही बात यहां कह रहे हैं भगवान कि अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार के कारण, अहम के कारण नहीं, हाँ, अहंकार के कारण। अहम और अहंकार में बहुत अंतर आ गया। अहम ब्रह्मवाद में है, अहंकार अभिमति में चलो जाएगा। या लिए अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, ये बात समझाई कि जितना भी जो तेरो चक्कर चल रहे हो वो सब अहंकार के कारण चल रहे हो। अब या के बाद 33वां निकालो यही को, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि। ध्यान दीजो, केवल बोध प्राप्त सुख कुछ नहीं होवे, यहां तो बोध के बाद की बात, ज्ञान की बात कह रही कि ज्ञानवान अपि, कितनों भी बड़ो ज्ञानी हो जाए लेकिन प्रकृति वाकी यहां सु गर्दन पकड़ के वाके थूथड़ा सु झाग निकाल देगी। वो करनो तो वही पड़ेगा कि जो वाकू प्रकृति सत्व रज तम के कारण जो स्वभाव की गति मिली है वही करना पड़ेगा। अपने स्वभाव को छोड़ेगा कहां? सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि। सारे भूत मात्र की, जड़ जीव चैतन्य मात्र की जो गति है वो प्रकृति में ही है, क्योंकि प्रकृति से ही उत्पत्ति और प्रकृति में ही कहीं ना कहीं घूम रहे हो वही चक्र में। निग्रह किं करिष्यति, क्या निग्रह करेगो? कौन निग्रह करेगो? कौन के अंदर सामर्थ्य के चक्र को रोक के औंधो घुमावे? करेगो क्या तू? ब्याह के बाद 18वें अध्याय पे आओ। अठारह को 56वां श्लोक निकालो वहां से, मात्र दिशा निर्देश करके आगे बढ़ जाऊंगा। या के 56वें अध्याय या श्लोक को उत्तरार्ध केवल समझने को प्रयास करो। मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। अगर मेरे चरण शरण में आएगो तो तुमको नित्य सुख को रास्ता मिल पाएगा अर्जुन, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। एक ये वचन ध्यान में रखियो। आगे को वचन अब आओ करके कह रहे हैं कि मच्चित्तः, यानी तू चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। अपने सारे अहम मम के तंत्र को मेरे अंतर्गत ले आ। वही इस कर्म को सच्चो संन्यास है कि हर सूत्र को मेरे से जोड़ दे। कहां हमको अभिमति को ब्रह्मवाद में कहां हमको बदलना है, वाके समीकरण कहां बदलने हैं, वह बात की समझ दे रहे हैं। करके भगवान कह रहे हैं कि चेतसा सर्वकर्माणि। ध्यान रखियो, चेतसा कुटनो तो वही है, सारो कर्म को व्यवहार वही करनो है। या लिए यहां ऑरेंज है बीच को चक्र, कुछ नहीं है, सब कुछ वही करते रहनो है, चेतसा। लेकिन मन को ऐसो तैयार कर, अपनी समझ को ऐसो तैयार कर कि जो हर सूत्र तू या चेष्टा को कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जोड़ सके। करके कह रहे हैं कि चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः, और मेरे संग मेरे लिए तू जी। ये बात भगवान ने कही। या कि आगे की चर्चा पे नहीं जाऊंगा। आगे के लिए देखो कह रहे हैं 59वें श्लोक में देखो कि यद अहंकारम आश्रित्य, यदि तू तेरे अहंकार को आश्रय लेके वही में दृढ़ बनो रहेगा और तू ये मानेगा कि नहीं मैं ही करूंगा और मैं जो विचार रहे हूं वही ठीक है। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य, मैं नहीं लड़ूंगा इति मन्यसे, अगर ये तू मान के चल रहे हो तो मिथ्यैष व्यवसायस्ते, ये तेरा व्यवसाय बिल्कुल मिथ्या है। क्योंकि जहां तो को प्रकृति चाहेगी तेरी गर्दन पकड़ के वहीं तो को चौंक देगी, कुछ नहीं कर सकेगा।
इतनी बातन को याद रखियो। ये रचे पचे रहने को काम है जो अपने वाक्य चल रहे हैं। तो रचे पचे रहते हुए भी रह रहे हैं यही चक्र में, यथाशक्य जितनो अपनी सामर्थ्य, जितनी अपनी पोटेंशियल है, यथाशक्य बीज भावगत, जो अपनो बीज भाव में रहो गयो, जो व्यावृत्ति या अव्यावृत्त जो पॉसिबिलिटीज हैं, अपने बीज भाव में व्यावृत्ति की भी पॉसिबिलिटी रही बई है और अव्यावृत्ति की भी पॉसिबिलिटी रही है। ऐसी भी रही है कि अपन सेवामय जीवन में नहीं प्रवृत्त हो सकें, ये भी संभावना अपने अंदर रही बई है। और ऐसी भी संभावना है कि सब में रहते भय भी अपन सेवामय जीवन जी सके। ये दोनों संभावना है। तो इन संभावनाओं के सचेष्ट होने पर भी, ये सारी संभावनाएं सचेष्ट हैं, एक्टिव हैं, तो भी समस्त सांसारिक जीवन प्रक्रिया को, ये सब कुछ होते हुए भी समस्त सांसारिक जीवन प्रक्रिया जो है हमारी, ध्यान दीजिए मेरे शब्दन पे, समस्त सांसारिक जीवन प्रक्रिया को भगवद अनुकूल, भगवद अधीन तथा भगवद अर्थ नियोजन करने की अंतर्हित पोटेंशियल जो ऊर्जा है, जो संभावनाएं, और वह ऊर्जा और संभावना के अनुरूप जो जीवन तंत्र साकार बनाना है अपन को, वह जीवन तंत्र को साकार बनाने की क्षमता अपने अंदर, ये पोटेंशियलिटी है तुम्हारे अंदर, प्रोवाइडेड तुम इन सारे सूत्रन को ठाकुर अपने केंद्र से जोड़ सको। ये 10-5 बार या वाक्य को जिनकी आंखें नहीं काम करती हो, मैग्नीफायर से देखियो, पर पढ़ियो इनको, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ये पूरा वाक्य जब सब पढ़ोगे ना ध्यान से, तो तुमको समझ में आएगा। क्या फिर तुमको देखो सुनाऊं, अहम मम गत कर्तव्यता निर्वहन सहित, कोई कर्तव्य से भाग नहीं रहे हैं अपन। अगर पलायन करेंगे तो वो महाप्रभु को मार्ग नहीं होगा। अहम मम गत कर्तव्यता निर्वहन सहित वर्तमान परिवेश परिस्थिति में बाह्य और आंतर प्रभाव प्रतिभाव, जो भी हमारे एक्शंस रिएक्शंस हैं, वो एक्शन रिएक्शंस को प्रतिभाव समस्त व्यावहारिकता, ये यहाँ से मैंने शुरू कराया, तो समस्त व्यावहारिकता गुण सन्निपात, व्यावहारिकता को मतलब ही गुण सन्निपात है, अन्य वाको अल्प बहुल यथा स्वभाव क्षमता के अनुरूप रचे पचे रहते हुए भी, हर व्यक्ति रचे पचे हो या तंत्र में या संसार में या बखत, पर वो करते भय भी यथाशक्य बीज भाव में रही भई जो अपनी व्यावृत्त और अव्यावृत्त संभावनाएं, उनके सचेष्ट होने पर भी समस्त सांसारिक जीवन प्रक्रिया को भगवद अनुकूल, भगवद अधीन तथा भगवद अर्थ नियोजित करने की अंतर्हित ऊर्जा, संभावना तथा उस तदनुरूप वाक्य अनुरूप जो जीवन तंत्र को साकार बना लेने की हमारे अंदर की जो क्षमता है, पोटेंशियलिटी। बड़ा वाक्य है। कुछ लोगों को लगेगा कि ऊपर से जा रहे हो, ऊपर से कुछ नहीं जाएगा अगर प्रोवाइडेड तुम अंदर से वाको पढ़ोगे बराबर। ये सब थीम चल रही है, वो थीम निवेदन समर्पण और विनियोग है, पर ये वाक्य अंदर के सूत्र हैं। और इन सूत्रन के साथ ये देखो 10 सूत्र और लिखे गए हैं यहाँ। स्वरूप योग्यता और फलमुख अधिकार की प्रवृत्ति। अब पहले आके 1-2 मिनट भूमिका समझ लो, क्योंकि कहनो मेरो अभी बहुत बाकी है यहाँ में। अगर तुम या कि बराबर मानसिक उपस्थिति रख सकते हो तो अपन या को अगली बैठक में देखें, क्योंकि अभी मेरे 2 चार्ट और बाकी हैं। एक ही चार्ट में समझ में नहीं आ रहा, या को सबसे बड़ो भार या तीसरे चार्ट में जाके खुलेगो, और या के संग में बहुत जल्दी कर जाऊंगा ना तो अन्याय हो जाएगा। या लिए अपन या केंद्र की बात को ध्यान में रखें। अगली बार सु पुनः या को थोड़ा अपन आयो या को सिंहावलोकन करके पीछे मुड़ के और फिर आगे बढ़ेंगे। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ छटा बिनु सब जग माजो
अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। साधन और नहीं कली में जासो होत निबेरो। सूर कहा कहे द्विविध धरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन